नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में हार के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। तमाम बड़े नेताओं के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल साइलेंट जोन में चले गए हैं। दिल्ली में नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी के साथ साथ बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी को वार्निंग भी दे रहे हैं, जिससे कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। इस बार बीजेपी नेता ने ऐसी बात कही है जिससे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी के रातों की नींद उड़ी हुई है। आप नेताओं की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी नेता की वार्निंग से क्यों मचा हड़कंप? क्या आप नेता लगाएंगे कोर्ट का चक्कर? दिल्ली में किसे नेता विपक्ष बनाएगी पार्टी? कैसे बढ़ गई आम आदमी पार्टी की मुश्किल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। सीएम के नाम के ऐलान में देरी को लेकर कार्यवाहक सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में नए सीएम के ऐलान के बाद केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी को हर रोज कोर्ट जाना होगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। 5 महीनों तक आपके मुख्यमंत्री जेल में रहे, क्या उस समय आपने बताया था कि कौन है मुख्यमंत्री? आतिशी के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। आप किस्मत से विधायक तो बन गई, मगर आपके पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। क्यों आतिशी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी पूछ रही हैं कि अगला सीएम कौन होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बनी। आप एकमात्र उदाहरण हैं जो कुर्सी पर बैठने के बाद भी सीएम नहीं बनी। आपके पास कहने को कुछ भी नहीं बच गया है। झूठ बोलना और बेबुनियाद आरोप लगाना आतिशी के जिन में है। आम आदमी पार्टी, गोपाल राय, संजीव झा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आपको अपने नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने सीएम को लेकर सवाल पूछ रही। 5 महीने अरविंद केजरीवाल चोरी के आरोप में जेल में थे, उस समय क्यों नहीं बताया गया कि वहां का सीएम कौन होगा? आप नेता आतिशी के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। किस्मत से आप दूसरी बार विधायक बन गई। झूठ बोलना आपका काम है। आगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा और सरकार बनेगी तो आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास इतना काम होगा कि आपको सिर खुजलाने का समय नहीं मिलेगा। आपको हर दिन कोर्ट जाना होगा। आपने जो चोरियां की हैं और लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की है उसका जवाब भी देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाएं और इसे बेकार की चीजों में बर्बाद ना करें। आतिशी ने क्या लगाया बीजेपी पर आरोप? आतिशी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में देरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के पास सरकार चलाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर राष्ट्रीय राजधानी में शासन के लिए एक विश्वसनीय नेता की कमी का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हुए 10 दिन हो चुके। लोगों को लगा था कि बीजेपी 9 फरवरी को अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की घोषणा कर देगी, दिल्ली में तुरंत विकास कार्य शुरू कर देगी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि उनके पास दिल्ली में शासन के लिए कोई चेहरा नहीं है। आतिशी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चुने गए 48 बीजेपी विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के पास शासन के लिए कोई विजन या योजना नहीं है। आतिशी ने कहा कि भाजपा ये अच्छे से जानती है कि उसे दिल्ली के लोगों को सिर्फ लूटना है। अगर उनके पास सरकार चलाने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है तो वे लोगों के लिए कैसे काम करेंगे? आप नेता गोपाल राय ने क्या कहा? वहीं आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सब कुछ कर रही है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही। अब तक बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक भी नहीं की है। यह बीजेपी है, ऐसे ही अभी 5 साल में और भी रिकॉर्ड बनाएगी। बीजेपी अपने अंदर की खींचतान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उसको पूरा करना चाहिए।
हार के बाद आपके सामने नई मुश्किल क्या? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से इतनी बड़ी हार की कल्पना नहीं की गई थी। पार्टी दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चुनाव हारने के बाद पार्टी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में पार्टी की हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन सहित तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद पार्टी के 3 पार्षदों ने उनका साथ भी छोड़ दिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी दिल्ली में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। चूंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, इसलिए दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस मामले में भी पार्टी को फैसला लेना है। गोपाल राय ने पार्टी को लेकर क्या कहा? आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि पार्टी दिल्ली में अपनी यूनिट का फिर से गठन करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों को लेकर पार्टी के सभी संगठन सचिव, अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रिपोर्ट सौंपेंगे और 19 फरवरी को पार्टी की एक अहम बैठक भी होगी। गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव में 43.6% वोट मिले हैं और बीजेपी को सिर्फ 2% वोट ज्यादा मिले हैं। राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अभी भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल किया और सारे राज्यों के नेताओं को दिल्ली में लगा दिया। गोपाल राय ने यह भी कहा कि बीजेपी जब अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता के नाम की घोषणा की जाएगी। किन नेताओं के नाम की है चर्चा? अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष किसे बनाएगी। इस दौर में निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी, गोपाल राय, लगातार 4 चुनाव जीतने वाले संजीव झा और जर्नैल सिंह के नाम शामिल है। याद दिलाना होगा कि बीते साल अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था और ऐसा करके उन्होंने महिला कार्ड खेला था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार भी अरविंद केजरीवाल आतिशी को मौका देंगे, फिर से वैसा ही खेल करेंगे? आतिशी ने चुनाव में बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा को हराया है। हालांकि गोपाल राय भी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और लंबे वक्त से दिल्ली में पार्टी के संयोजक हैं। राय पूर्वांचली चेहरे हैं और परिवहन सहित कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसी तरह संजीव झा दिल्ली में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं, पूर्वांचल समाज से आते हैं और जर्नैल सिंह भी प्रभावशाली समुदाय सिख पंजाबी मतदाताओं के बीच पकड़े रखते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के चयन के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुहर ही अंतिम होगी। देखना होगा कि केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किस विधायक को नियुक्त करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी कि आज बैठक होगी और कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता सहित कई नाम आगे चल रहे हैं। क्यों बदल गया आपके एक्स हैंडल का बैनर? वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद काफी कुछ बदल गया है और काफी कुछ बदलने की कगार पर भी है। अरविंद केजरीवाल के तेवर से लेकर दिल्ली में सत्ता तक सब कुछ बदल गया है। इसके अलावा भी कुछ बदला है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल का बैनर भी बदल दिया। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल के बैनर में पहले 2100 रुपए लेते हुए महिलाओं की तस्वीर लगी थी, लेकिन अब पार्टी ने उस तस्वीर को भी हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर आपकी सरकार आती है तो महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसी को लेकर आपके एक्स हैंडल के बैनर में फोटो भी लगी थी, लेकिन आपने उस तस्वीर को हटा दिया और अब उसकी जगह कोई फोटो नहीं है। आपके नए बैनर में लिखा है देशभक्ति, ईमानदारी और इंसानियत। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स आपके खूब मजे ले रहे हैं। आपके तमाम बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और पार्टी ईमानदारी, देशभक्ति और इंसानियत की बात कर रही है। वहीं दिल्ली में लोग बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का गठन होने वाला है। इसको लेकर खबर आई है कि बीजेपी न सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को न्योता भेजने वाली है, बल्कि दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी को भी बुलाने की तैयारी चल रही है। यह केजरीवाल के जले पर नमक छिड़कने जैसा होने वाला है। जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया था, अब उसी रामलीला मैदान पर दिल्ली से आपका अंत होने वाला है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।